अपने को सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सदा अपने में मानवीय दुर्बलताओं का प्रदर्शन किया। उनका ये कार्य बड़े कौशल से हुआ करता। इससे उनके चरित्र में किसी प्रकार की विकृति नहीं आने पाती और लोगों को उनका आचरण सराहनीय प्रतीत होता। यद्यपि मान अपमान का आपके लिए कोई महत्व न था, पर आप सदा अमानी बने रहे। अहंभाव ही समस्त मानवीय दुर्बलताओं का मूल है। इसके पोषण की प्रवृत्ति से आध्यात्मिक स्वास्थ्य बन नहीं पाता। वे जानते हुए भी कुछ ऐसा कार्य निसंकोच कर देते जिससे उनका अपमान होना अनिवार्य होता। आपकी ऐसी क्रीड़ा का उद्देश्य भक्तगणों के लिए मार्गदर्शन करना अथवा किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण की भावना से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना रहता। सड़क के नियमों का उल्लंघन होने पर वे चौराहे में खड़े सिपाही की गाली और मार भी सहन कर लेते और किसी व्यक्ति द्वारा उस सिपाही की शिकायत हो जाने पर जब वो दंडनीय ठहराया जाता, बाबा स्वयं जाकर उसके हित में लड़ते और उसे दंड से मुक्त करा आते। अपने अपमानकर्ता के प्रति उनका व्यवहार सदा उदारतापूर्ण रहता। बाबा ने किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं अपनाया जिससे लोग उन्हें साधु बाबा मानकर आदर करते। उनके माथे में न त्रिपुंड लगा होता, न गले में जनेऊ या कंठमाला और न देह में साधुओं के से वस्त्र ही। जन समुदाय में आने पर आरंभ में आप केवल एक धोती से निर्वाह करते रहे, बाद में आपने एक कंबल और ले लिया। अन्य लोगों की क्या कहें, साधक स्तर के साधु आपको सेठ समझने लगते पर आपके नंगे पैरों को देख भ्रमित हो जाते। कभी उनके आश्रम में ही कोई नवागंतुक उन्हीं से बाबा के बारे में पूछने लगता और वे कहते, यहाँ बाबा नहीं है, जाओ हनुमान जी के दर्शन करो। वे किसी को भी प्रभावित करना नहीं चाहते थे। इस कारण आप में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं दिखाई दिया। वे जिससे भी मिलते सहज और सरल भाव से। कभी कभी बाबा बालकों की भांति सामान्य बात की रट लगाए रहते जिससे उनके प्रति लोगों की धारणा में अंतर आ जाता और उनकी महत्ता घट जाती। पर बाबा के समस्त कार्यों में कोई न कोई प्रयोजन अवश्य निहित रहता जिसकी जानकारी लोगों को उस समय नहीं हो पाती थी। कुमाऊं की भाषा के नान ठुल शब्द भाषा के छोटे बड़े शब्दों के समानार्थक हैं। बाबा नान ठुल ठुल शब्दों की रट लगाए रहते। इनकी पुनरावृत्ति एक दिन में कई दरबारों में हो जाती और कभी कई दिनों तक चलती रहती।